उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यक्त करना। अभी मेरा कोई नो कमेंट। क्या खूब कहा था मिर्जा गालिब ने कि तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब कि सारी उम्र अपना कसूर ढूंढते रहे। कुछ यही हालत 2016 के बाद शिवपाल यादव की सपा में हो गई थी। अखिलेश का वर्चस्व बढ़ा और मुलायम सिंह यादव ने एक पिता की तरह अपने बेटे को तरजीह दी और सत्ता और पार्टी की कमान अखिलेश को सौंप दिया। समय के साथ साथ वो भी बस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बनकर रह गए। राजनीतिक लष्टम पष्टम के बीच शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन पार्टी बनाकर भी शिवपाल कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को उन्होंने नुकसान जरूर पहुंचा दिया, लेकिन वक्त की जरूरत को समझते हुए अखिलेश यादव 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चाचा को साधने में लग गए। शिवपाल यादव भी समझ गए थे कि इससे ज्यादा फायदे का सौदा नहीं हो सकता। अगर अखिलेश जीत गए तो शिवपाल सरकार में, अगर अखिलेश हार गए तो कुछ मिले ना मिले अपमान का भड़ास निकालने का मौका तो मिल ही जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव परिणाम से पहले शिवपाल यादव अखिलेश को नेता मान गए थे। परिणाम के तुरंत बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए और लगे अखिलेश यादव पर सवाल दागने। लेकिन जानकारों की माने तो शिवपाल यादव ये समझ गए हैं कि यूपी की सियासत में उनके लिए कुछ खास बचा नहीं है और अकेले संगठन को चलाना भी उनके लिए संभव नहीं है, और न ही उनका चेहरा इतना बड़ा है कि उसके बूते वो यूपी की सियासत में कुछ कमाल कर सकें। लिहाजा उन्होंने एक मजे हुए नेता की तरह अपनी एक अलग प्लान तैयार कर ली और वो है सस्पेंस ट्रिक। शिवपाल यादव ने अभी तक ये साफ नहीं होने दिया कि वो पूरी तरह से किसकी तरफ है, बीजेपी की ओर या फिर अखिलेश यादव के साथ। अपने बयान और एक्शन से सब कुछ रहस्यमय बनाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं शिवपाल यादव, तो इसका साफ जवाब ये है कि शिवपाल यादव अब सौदेबाजी की मूड में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवपाल ही सौदेबाजी कर रहे हैं। शिवपाल को लेकर बीजेपी और अखिलेश यादव भी घाटा नफा देखकर अपने कदम रख रहे हैं, क्योंकि सियासत में कोई इंसान घाटे का सौदा नहीं करना चाहेगा, न तो अखिलेश यादव, न बीजेपी और न खुद शिवपाल यादव। दरअसल शिवपाल यादव की राजनीति नेता और कार्यकर्ता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी जैसी रही है। अलग से उनका अपना कोई ऐसा जनाधार नहीं रहा जिसके बूते वो चुनावी राजनीति में किसी तरह का चमत्कार दिखा सकें। अपनी अहम मौजूदगी के बदौलत भले ही वो कुछ समर्थकों को जुटा लेते हों, लेकिन जब उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं रह जाते तो अपना नया ठिकाना तलाश लेते हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के जिम्मे मुलायम सिंह यादव का मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना हुआ करता था और कार्यकर्ताओं की बातें समाजवादी पार्टी के नेता तक। अखिलेश यादव के नेता बन जाने के बाद शिवपाल यादव के हाथ से ये काम चला गया। जब वो किसी काम के नहीं रहे तो उनके मजबूत सपोर्टर भी जहां मौका मिला वहीं जुड़े और नए सिरे से खड़े हो गए। हाल के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि कैसे शिवपाल यादव के कुछ समर्थक टिकट के लिए अखिलेश यादव को उनसे पहले ही नेता मान चुके थे और जिनकी बात नहीं बन सकी वे दूसरे दलों में ठिकाना तलाश लिए। एक निजी चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में उनको कोई बड़ा पद दे दे, लेकिन अखिलेश यादव एक गठबंधन पार्टनर से ज्यादा मानने को राजी ही नहीं हो रहे। रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में एक मीटिंग भी हो चुकी है और ये मुलाकात सपा विधायक दल और गठबंधन सहयोगियों की अलग अलग बुलाई गई मीटिंग के आसपास हुई है। चुनाव से पहले अखिलेश समझ गए कि अपर्णा यादव और शिवपाल में फर्क है। यही सोचकर चुनाव से पहले अखिलेश ने अपर्णा यादव को बीजेपी जाने से रोकने की कोशिश भी नहीं की, जबकि शिवपाल यादव को साध लिया। लेकिन अब शिवपाल यादव विस्तार चाहते हैं और अखिलेश को ये मंजूर नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर है कि शिवपाल अब अपने से ज्यादा अपने बेटे की सियासी सफर के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये साफ समझ में आ गया है कि सपा में रहकर उनके बेटे का कुछ खास नहीं होना, क्योंकि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बराबरी का कोई नेता पार्टी में रहे। लिहाजा अपने बेटे को 100% सही प्लेसमेंट दिलवाने के लिए शिवपाल यादव बीजेपी के साथ भी मोल भाव कर रहे हैं और बीजेपी इस एंगल से सोच रही है कि अगर शिवपाल बीजेपी में आ जाते हैं तो सपा के यादव वोट बैंक में कुछ तो डेंट पड़ेगा ही। इटावा से अमित तिवारी, कन्नौज से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।